नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। होप स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। 1100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो हम लोग चला रहे हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी हो चुका है। अभी हम लोग चौथा सेगमेंट देख रहे हैं जो हमारा अर्थशास्त्र का रहने वाला है। तो चलिए फटाफट जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग इससे पहले का जो 3 सीरीज हो गया है आप लोग वो भी देखना नहीं भूलेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे अपनी शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है, तो इसका जो हमारा सही जवाब है वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, भूमि है, पूंजी है, उद्यम है, उपभोग जो है इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कार्यशील पूंजी कौन सा है। कार्यशील पूंजी की अगर बात करें तो दिए गए विकल्प में जो है वो हमारा हो जाएगा खाद बीज जो है ये कार्यशील पूंजी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि का नवीन पद्धति कब अपनाई गई। भारत में कृषि का जो नवीन पद्धति है वो 1955-56 के दशक में अपनाया गया था। हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ, तो ये पंजाब एवं हरियाणा में जो है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखा। मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जो है ये सभी जो है मानव संसाधन में निवेश के अंग हैं, उपयुक्त सभी। निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है। निर्धनता की अगर हम बात करें तो इसका जो माप है वो आय और उपभोग दोनों पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो जो विधवाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं और दलित वर्ग के व्यक्ति, सबों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है। तो भारत में अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पर बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है। बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है तो कृषि विकास, पर्याप्त निवेश और उचित जल प्रबंधन, उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक, यहाँ पे देखिए अधिक जो है वो देखी जाती है। तो कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अदृश्य बेरोजगारी या इसी को हम लोग कह देते हैं छिपी बेरोजगारी देखी जाती है। अदृश्य या छिपी बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है तो कृषि विकास द्वारा और ग्रामीण उद्योग द्वारा। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी जो है मुख्यतः ये बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, और अदृश्य बेरोजगारी जो है ये मुख्यतः आपको खेती में देखने को मिलेगा। अगला है कि सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है, तो ये प्राथमिक विद्यालयों में जो है सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है, तो इसका जो अगर हम सही जवाब देखें तो वो हमारा हो जाएगा बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है, तो कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव, उपयुक्त दोनों जो है हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि है। उत्पादन का क्या अर्थ है, उत्पादन का क्या अर्थ है, तो वो हमारा हो जाएगा उपयोगिता का सृजन। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है। पूंजी जो है यह उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी है, तो किसान का जो हल है ये वस्तु पूंजी है। कौन सा चल पूंजी का एग्जाम्पल है, तो दिए गए विकल्प में जो हमारा खाद बीज जो है ये चल पूंजी का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अचल पूंजी का उदाहरण है, तो जो कारखाने का भवन जो है ये आपका अचल पूंजी का उदाहरण है। बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है, मखाना, आम और लीची, उपयुक्त सभी। लीची जो है ये मुजफ्फरपुर का जो लीची है इसको जीआई टैग मिला है, ये भी ध्यान रखना है। और मखाना बोर्ड का स्थापना कहाँ है, तो ये आपको दरभंगा में इसका स्थापना किया गया है।
भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है? भारत में मानव विकास का जो आधारभूत सूचक है वो औसत आयु एवं साक्षरता दर, जन्म एवं मृत्यु दर प्रति व्यक्ति है। उपयुक्त सभी जो है इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल में हो जाएगा और बिहार में जो है ये सबसे कम है। अगला है, भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत सरकार की जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा है ये आपको फरवरी 2000 में जो है वो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की जो है वो घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ की विभीषिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो वो है हमारा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये जो योजना है ये अप्रैल 1999 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना जो है दिसंबर 2000 में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण बिहार रोजगार योजना प्रारंभ हुआ। तो ये सितंबर 2000 में ये प्रारंभ हुआ था। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति डैश हो। तो बेरोजगारी जो है ये वैसी स्थिति है जब इच्छा एवं योग्यता होने पर भी किसी को काम नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार है तो अदृश्य, मौसमी और शिक्षित, यानी सभी प्रकार का जो है ये उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, की पढ़ाया जो जाता है उसका काम में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत में कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे, हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक है? तो हमारे देश में अगर बात करें तो जो प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो अर्ध बेरोजगारों की संख्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगारी का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? तो निर्धनता, निम्न जीवन स्तर और शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट। उपयुक्त सभी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कृषि का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण और ग्राम उद्योगों का विकास। ऑप्शन डी सही जवाब है। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? तो ये जो है 100 दिन था और अब जो है ये 125 दिन कर दिया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये आपका फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई है। काम के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना की जो शुभारंभ है वो अक्टूबर 2004 में हुआ है। बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? तो कुएं एवं नलकूप द्वारा। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का आपको एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को जो है वो योजना आयोग का गठन हुआ था। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है विकसित। शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका रेगुलेटिंग जो है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये अर्थशास्त्री कुजनेट ने ये कहा था। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को जो है वो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है वो उत्पादन का सभी जो कंट्रोल है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होता है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ये प्राथमिक क्षेत्र सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो
शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आवास और स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी जो है सामाजिक प्रशिक्षण के अंग हैं। सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और हेल्थ की जो है वो सिचुएशन, यानी डी सही जवाब हमारा जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है कृषि पर अत्यधिक जनभार, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। ऑप्शन डी जो है हमारा ये यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? तो ये है आपका प्रति व्यक्ति इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अगला है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? बोनस भुगतान अधिनियम जो है आपका ये बना था आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना में। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। आर्थिक विकास संबंधित है, तो आर्थिक विकास की अगर बात करें हम तो ये परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। अगला है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो वो दिया जाता है लोक कल्याण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड की अगर हम बात करें तो ये डेयरी विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ये शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 है और ये जो है ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था, यानी टोटल 12 पंचवर्षीय योजना घोषित हुई है भारत देश में। अगला है कि निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? राष्ट्रीय आय जो है वो विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? उद्योग इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बिहार के विकास के लिए के बिना भारत का विकास संभव नहीं, ये कथन एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? पहली पंचवर्षीय योजना, और ये हेलार्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो ये जो है ये योजना आयोग ने इसका मापदंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो कृषि को इसका जो है वो सबसे कम लाभ मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया गया? तो भारत में सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है, यहाँ पे अनुमान होगा कि इसका जो सबसे पहले अनुमान है वो 1868 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने यहाँ पे कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, स्वतंत्रता से पहले जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम की पारिश्रमिक है, तो श्रम की पारिश्रमिक की अगर हम बात करें तो वो मजदूरी हो जाएगा। पूंजी का पारिश्रमिक है, पूंजी का पारिश्रमिक जो है वो हमारा ब्याज होगा। गरीबी गरीबी को जन्म देता है, ये कथन किसका है? गरीबी गरीबी को जन्म देता है, ये कथन रैगनर नर्क साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है तो वो वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। अगला है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, राष्ट्रीय आय की बात करें तो ये उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग पर समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, राष्ट्रीय आय की धारणा में केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह राष्ट्रीय आय की गणना विधि है उत्पादन गणना विधि, व्यावसायिक गणना विधि और मूल्य योग विधि, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आय कर को जो है वो प्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है। Y = C + I फॉर्मूलों को बताया था, तो प्रोफेसर
J.M. किन्स के द्वारा, यानी जॉन मेनार्ड किन्स साहब के द्वारा ये फॉर्मूला जो है वो बताया गया था। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। भारत का राष्ट्रीय आय को सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? वो है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र सही जवाब होगा। आय एवं उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लिखा गया था। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो ये इनमें से कोई नहीं विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ना तो 1956, ना 1949, ना 1990। अगला क्वेश्चन है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता किसका गठन किया गया था? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है वो आपका राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में से किस मुद्रा की मुद्रा क्या है? तो जो निम्न में से किस देश की मुद्रा है? यहाँ पे किसी होगा, किसी देश की मुद्रा जो है रुपया है, तो जो है नेपाल, भारत और पाकिस्तान उपयुक्त सभी हो जाएगा। 594 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, ऊंचा हो जाए, ये क्या कहलाता है? तो ये जो है आपका समावेशी विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है? अगर हम बात करें तो प्लास्टिक मुद्रा जो है आपका वो हमारा डेबिट कार्ड हो जाएगा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ये कथन किसका है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ये कथन जो है आपका ये मार्शल का है, अल्फ्रेड मार्शल साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय क्या होता है? तो इसमें जो है वो विनिमय मुख्यतः आपका होता है वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्राफ्ट जो है वो शाख मुद्रा का उदाहरण है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है संसाधनों की। अगला क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? RBI। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो वो जो है हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बाकी अगर हम बात करें तो मुद्रा, ड्राफ्ट और जो जमा है ये सब मुद्रा का एक आधुनिक रूप है। अगला क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने यहाँ पे कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की जो मुद्रा है वो रूबल जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे वस्तुओं को आदान प्रदान करके। मुद्रा की प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा की प्राथमिक कार्य जो है विनिमय का माध्यम है मुद्रा। कौन सा विधिग्राह मुद्रा कौन है? निम्नलिखित में विधिग्राह मुद्रा कौन सा है? तो ये जो है हमारा नोट और सिक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलता है? तो पूंजी निर्माण, बचत और ऋणों का लेन देन उपयुक्त तीनों में, मतलब डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? ये अल्फ्रेड मार्शल ने ये बात बोला था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान जो है वो चक्कर मारता है या घूमता है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो है हार्टल विदर्स के द्वारा जो है हार्टले विदर्स ने ये बोला था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ये RBI के द्वारा जारी किया जाता है। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, तो ऋण संबंधी ज़रूरत जो है इसको वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थान है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? मुंबई हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो सहकारी बैंक जो है ये भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है।
बाकी प्रतिभूति बाजार, विकास वित्त संस्थान और वित्त बैंक जो है ये भारतीय पूंजी बाजार का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है, तो रिजर्व बैंक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है, तो बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, साख मुद्रा का नियंत्रण और सरकार का बैंकर, यानी उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी नंबर जो है वो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, केंद्रीय सहकारी बैंक जो है आपका ये आपका जिला स्तर पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 620 नंबर कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। भारत में जो है मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई के द्वारा जो है वो किया जाता है। अगला है कि नरेगा बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि में जो है आपको वो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है, महात्मा गांधी का। काम के बदले अनाज योजना कब लागू की गई थी, काम के बदले अनाज योजना नवंबर 2004 में लागू किया गया था। उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है, परमिट संबंधी, कोटा संबंधी, लाइसेंस संबंधी, उपयुक्त सभी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है अब हम लोग साइंस के जो है पार्ट में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग भौतिकी को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।